1857 का सिपाही विद्रोह वस्तुतः ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत का पहला मुक्ति संग्राम था। अकादमिक इतिहास की पुस्तकों में इस महासमर में पलामू की जनजातियों के योगदान को बहुत महत्व नहीं दिया गया, जबकि दस्तावेजी सच्चाइयों से यह रहस्य उद्घाटित होने लगा है कि 1857 के संघर्ष के 2 वर्ष तक पलामू की जनजातियां लगभग हारी हुई लड़ाई को लड़ती रही थी। इस जनयुद्ध के नायक भोक्ता जनजाति के 2 सहोदर भाई पीताम्बर शाही और नीलांबर शाही। इस आंदोलन ने जहां अंग्रेज सरकार को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई थी, वहीं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। मंगल पांडे की फांसी की खबर जब झारखंड तक पहुंची तो पठार सुलग उठा, हजारीबाग जेल तोड़ दिया गया। इधर बड़कागढ़ के विश्वनाथ शाहदेव और भौरी के पांडे गणपत राय के नेतृत्व में हुए हटिया युद्ध में अंग्रेजी पलटन की अपराजयता का मिथक टूट चुका था। अंग्रेजी राजसत्ता का मान, शक्ति, सम्मान और अहंकार सब कुछ छोटा नागपुर खास में मटियामेट हो चुका था। कानून व्यवस्था विश्वनाथ साहदे के हाथ में आ गई थी। विद्रोह का यह चक्रवात रांची तक ही रुकने वाला नहीं था। हजारीबाग जेल से मुक्त हुए कैदियों की स्वतंत्र पलटन रांची विजय के बाद बाबू कुंवर सिंह की सेना से जुड़ने के लिए कूच कर दी। पीताम्बर भी अविलंब चेमो सनिया के लिए निकल पड़े। कोल विद्रोह में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सक्रिय भूमिका के आरोप में अंग्रेजों ने पीताम्बर के पिता चेमू सिंह की जमींदारी जब्त कर उन्हें निर्वासन में धकेल दिया था। इसी दौरान चेमू सिंह का निधन हो गया। पिता की अपमानजनक मृत्यु और फिरंगियों की गुलामी पीताम्बर नीलांबर के कलेजे में सूल की भांति धंस चुकी थी। भोक्ता समाज के भीतर अंग्रेजी दास्ता के प्रति आक्रोश और प्रतिशोध का लावा उबलता रहा। अंग्रेजों ने पलामू के चेरो राजा चूड़ामन राय को राजगद्दी से धकेलकर पलामू परगना को नीलाम कर खरीद लिया। चेरो लोग भी औपनिवेशिक व्यवस्था की हड़प नीति के कारण भीतर भीतर उबल रहे थे, परंतु अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध मुंह खोलने की साहस नहीं थी। तब नीलांबर पीताम्बर ने चेरो लोगों के साथ मिलकर खारवाड़ लोगों को भी अपने साथ जोड़ा और इस तरह अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध पलामू में चेरो खारवाड़ भोक्ता गठबंधन तैयार हो गया। पलामू की ओर अग्रसर आजाद देसी पलटन और अंग्रेजी फौज के बीच चतरा में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें देसी पलटन की करारी हार हुई थी। पलामू अभियान की कमर टूट चुकी थी, लेकिन नीलांबर पीताम्बर परचम उठाए लोगों में स्वाधीनता का स्वाभिमान जगाते अंग्रेजी सत्ता से 2-2 हाथ करने के लिए निकल पड़े थे। नीलांबर के नेतृत्व में 10,000 विद्रोहियों ने डाल्टेनगंज से 2 मील दक्षिण पश्चिम स्थित रघुवर दयाल सिंह की चैनपुर स्थित हवेली को घेर लिया। दोनों ओर से 4-5 घंटे तक बेनतीजा गोलीबारी के बाद आक्रोशित विद्रोहियों ने कोयल नदी के तट पर स्थित शाहपुर किले पर धावा बोल दिया। किले के अग्नियास्त्र लूट लिए गए। शाहपुर थाना जला दिया गया। नीलांबर के नेतृत्व में विद्रोही दल लेस्लीगंज पर कहर बनकर टूटा। लेस्लीगंज के तमाम सरकारी भवन फूंक दिए गए। सीधी लड़ाई से बचते हुए नीलांबर पीताम्बर गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। नीलांबर के बेटे कुमार शाही ने सरदार परमानंद और भोज भरत के साथ पलामू किले पर भी कब्जा कर लिया था। तिलमलाए अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ पलामू किले पर हमला बोल दिया। पलामू किले पर पुनः कब्जा करने के बाद डाल्टन ने लेस्लीगंज को मुख्यालय बनाकर नीलांबर पीताम्बर के दमन की तैयारी शुरू की। कर्नल टर्नर पलामू के जंगलों की खाक छानता रहा, पर नीलांबर पीताम्बर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। खीज और क्रोध से उबलते टर्नर ने चेमो सनिया पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गुरिल्ला लड़ाकों के सामने कोई टिक न सका। लाल किले पर अंग्रेजी ध्वज के बावजूद पलामू में नीलांबर पीताम्बर की तूती बोल रही थी। आंदोलन को दबाने के लिए ईस्ट इंडिया ने बैरकपुर स्थित 11 नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी के साथ लेफ्टिनेंट ग्राहम को पलामू भेजा, लेकिन ग्राहम के वहां पहुंचने से पूर्व ही अधिकांश विद्रोही वहां से निकल चुके थे। काफी भागदौड़ के बाद 3 विद्रोही पकड़े गए। विद्रोहियों का मनोबल तोड़ने और ग्रामीणों को आतंकित करने के लिए तत्काल 2 विद्रोहियों को तो फांसी दे दी गई और तीसरे विद्रोही को रास्ता बताने के लिए साथ ले लिया गया। डाल्टन ने विद्रोही बंदी के सहयोग से 11 फरवरी 1858 को नीलांबर पीताम्बर के जन्मभूमि में प्रवेश किया।
नीलांबर पीतांबर का दल कोयल नदी पार करते अंग्रेजी सेना को देख चेमू गांव छोड़ टीलों के पीछे छिपकर वार करने लगे। इस वार से रामगढ़ सेना का एक दफादार मारा गया। उसके बावजूद नीलांबर पीतांबर को उस क्षेत्र से हटना पड़ा। दूसरी तरफ शाहपुर एवं बाघमारा घाटी में डटे विद्रोहियों से भी अंग्रेजी सेना का मुकाबला हुआ। यहाँ भी विद्रोहियों को भारी क्षति उठानी पड़ी। विद्रोहियों के पास से 1200 मवेशी एवं भारी मात्रा में रसद अंग्रेजी सेना ने जब्त किए, परंतु नीलांबर पीतांबर बच निकलने में कामयाब रहे, जिससे खिन्न होकर डाल्टन ने 12 फरवरी को चेमो सनिया स्थित नीलांबर पीतांबर के घर सहित पूरे गांव में लूटपाट कर सभी घरों में आग लगा दी। इनके संपत्ति मवेशी जागीरों को जब्त कर लिया और लोहरदगा की तरफ बढ़े। जनवरी 1859 में कप्तान नेल्सन पलामू पहुंचा और ग्राहम के साथ विद्रोह को दबाना शुरू किया। ब्रिगेडियर डोगलाज भी पलामू के विद्रोहियों के विरुद्ध मुहिम शुरू कर दी। शाहबाद से आने वाले विद्रोहियों को रोकने का काम कर्नल टर्नर को सौंपा गया। इस कार्रवाई से पलामू के जमींदारों ने अंग्रेजों से डरकर नीलांबर पीतांबर को सहयोग देना बंद कर दिया। अंग्रेज खारवार एवं चेरों के बीच फूट डालने में भी सफल रहे। परिणाम स्वरूप नीलांबर पीतांबर को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। चेरो जाति से अलग हुए खारवार भोक्ताओं पर 8 फरवरी से 23 फरवरी तक लगातार हमले किए गए, जिससे उनकी शक्ति समाप्त हो गई। जासूसों की सूचना पर अंग्रेजी सेना ने पलामू में आंदोलन के सूत्रधार नीलांबर पीतांबर को एक संबंधी के यहाँ से गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में फांसी दे दी।